ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, कल के सत्संग में दिव्य आत्मा कौन इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसका सार यह था कि जिसके भीतर जितनी ईश्वरीय प्रयोजनों में सहयोगी बनने की तड़पन होती है वह उतना ही दिव्य आत्मा होता है। तड़पन पानी के स्रोतों की तरह होती है जो पहाड़ जैसी कठोरता को भी चीरकर बाहर निकल जाती है। साधारण परिस्थिति के लोग उपयुक्त अवसर पर अपनी तड़पन को क्रियान्वित करने का साहस करते हैं, तब उनका वह साहस ईश्वरीय अवतरण के रूप में उन्हें सूर्य चंद्रमा की तरह चमका देता है। तड़पन का फूट पड़ना, गुरुदेव कहते हैं, इसी का नाम अवतरण है। आइए, आज का विषय विडंबना तो नहीं, इस विषय पर परम पूज्य गुरुदेव क्या चिंतन देना चाहते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पूज्यवर कहते हैं कि यह विडंबना ही है कि संसार भर का ज्ञान समेटने के लिए लालायित व्यक्ति ज्ञानवान विद्वान होने का दावा तो करता है, पर इतना भी नहीं ज्ञान प्राप्त करता है कि वह स्वयं क्या है, किस लिए आया है और क्या करना है और कहां जाना है। मनुष्य अपनी आत्म विस्मृति के कारण भूल भुलाओं में और छलाओं में उलझता रहता है। यही विडंबना है। संसार की ओर जब देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि कोई धन संपत्ति के ज्वर से पीड़ित है, कोई नाम पद यश की कामना से ग्रसित है, नाम पद यश के ज्वर से ग्रसित हैं, और कोई सांप्रदायिकता के आग्रह को लेकर विदग्ध है। और इन सब की पूर्ति के लिए धर्म की आड़ में मनुष्य अपने काले काम करता है। यह काला अध्याय ही जीवन की धर्म की विडंबना है।
कहीं सांप्रदायिकता का आग्रह किसी आड़ में हम करते हैं, अपने अहंकार के पोषण के लिए पता नहीं कितनी विभाजन की रेखाएं खींच देते हैं। ये सब विडंबनाएं हैं। सभ्यता और संस्कृति का ह्रास होते हुए दिखाई देता है। क्या यह विडंबना नहीं है? संस्कृति उसे कहते हैं कि मानव समुदाय के कल्याण के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, नियम अनुशासन, यहां से संस्कृति का उद्गम होता है। और सभ्यता माने वो प्रवाह, उसके अनुरूप जीवन को जीना होता है। जीवन को आकार देने के लिए आत्म कल्याण से लोक कल्याण तक या बहुजन सुखाय बहुजन हिताय जो चिंतन करते हैं, वह चिंतन संस्कृति कहलाता है। और उसके अनुरूप जीवन जीना या संस्कृति के सूत्रों को आत्मसात करना सभ्यता कहलाता है। संस्कृति के ह्रास की बात, एक सूत्र गुरुदेव कहते हैं कि कृति में विकृति कालांतर से आ ही जाती है। जैसे हम मकान बनाते हैं, कुछ समय के पश्चात वह जीर्ण होता है तो मरम्मत की आवश्यकता होती है, और कुछ समय के पश्चात वह खंडहर हो जाता है, तब पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। ऐसे ही प्रत्येक कृति में समय के साथ कुछ विकृतियां जुड़ जाती है। उनका शोधन यदि नहीं हुआ तो फिर विकृति संस्कृति को नष्ट करने लगती है। यह विडंबना है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी अपने आप को संसार भर का ज्ञान समेटने की सामर्थ्य रखने वाला वह सिद्ध करते रहता है। पर किसी को पूछो आप कौन हैं, आने का उद्देश्य क्या है संसार में, जाना कहां है, मूल लक्ष्य की कोई पहचान है कि नहीं, तो आदमी के पास उत्तर ठीक से है। या तो जवाब नहीं है, और है तो अकल से है, भीतर कुछ नहीं है। यह विडंबना है। प्रतीकों के संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चोटी रखते थे पहले, हिंदुत्व की पहचान। जब चोटी रखते थे तो ये संस्कृति चोटी की संस्कृति थी, उसका प्रतीक था वो। यहां चोटी के लोग होते थे, चोटी का ही काम होता था, चोटी की सोच होती थी, चोटी का जीवन होता था। वो चोटी कट गई, सब कुछ नष्ट होता चला गया। यह विडंबना है। तिलक हमारा प्रतीक है, पर संकोच होता है, शर्म आती है। अन्यान्य धर्मावलंबियों से यह सीखने की बात है, उनको अपने धर्म के प्रतीक धारण करते हुए कोई संकोच नहीं होता। आज तो हमारी बहन बेटियां भी जो है कि बिंदी लगाना अपमानजनक या सभ्यता के खिलाफ समझती है। स्वाभिमान की रक्षा हम स्वयं नहीं कर पाएंगे, या अपने प्रतीकों के पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है, कौन सी गरिमा उसके साथ हमें धारण करने की आवश्यकता थी और वो हम नहीं कर पाए, यह विडंबना है। माला, पूजा, उपासना,
मंदिर का दर्शन, हमारी इन उपादानों पर श्रद्धा या तो अंधश्रद्धा बन गई या फिर औपचारिकतावश हम कुछ करने की चेष्टाएं करते हैं। अपने घर के बुजुर्ग कहते हैं इसलिए प्रणाम कर लेते हैं, पर भीतर कोई इच्छा नहीं है। जबकि इच्छा यह उत्पन्न होनी चाहिए थी कि ये सारी चीजें, इसमें कौन सा विज्ञान छिपा हुआ है, मनुष्य जाति का क्या हित इसके भीतर छिपा हुआ है, उसको निकाल करके लाते तो बात समझ में आती है। बिना सोचे समझे अपने आप को बुद्धिमान कहला रहे हो, यही विडंबना है। उपासना का सरल अर्थ भी कोई समझना नहीं चाहता। उप का मतलब समीप, आसन का अर्थ बैठना, ईश्वर के समीप माने गुणों के समुच्चय के समीप बैठना है। शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहता है कि ईश्वर में वास करो, हमें संभव नहीं हो रहा है, तो ऋषि कहता है वास नहीं तो कम से कम उपवास तो करो, समीप तो बैठो, वास करना नहीं बन पा रहा है। ये विडंबना है। मानवीय जीवन को मूल्य देने की समस्त विधाओं की उपेक्षा करना, ये विडंबना है। विवेकानंद ने एक कहानी सुनाई थी। भेड़ों के एक झुंड को कहीं से गुजरते हुए एक मादा सिंह ने देखा। भूख लगी थी तो गर्जना थी, प्राण बचाने के लिए भेड़ें आगे भाग रही और मादा सिंहनी पीछे पीछे। गर्भवती थी वह, प्रसव काल उसका समीप था। उसने छलांग लगाई और प्रसव हो गई, शिकार नहीं कर पाई। प्रसव होते ही उसके प्राण भी निकल गए। एक सिंह शावक को जन्म दिया उसने। वह शावक उठा और भेड़ों के झुंड में मिल गया, भेड़ों के साथ ही रहने लगा, भेड़ों के तरीके ही सीख गया, मिमिया नहीं लगा, घास खा लेता था। एक दिन एक सिंह की दृष्टि वहां पड़ी और उसने देखा कि भेड़ों के साथ एक सिंह चल रहा है उनके झुंड में, और भेड़ें घबरा नहीं रही। ये बड़ी विचित्र सी बात थी। इस रहस्य को जानने के लिए उसने भेड़ों के झुंड की ओर दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ता रहा, भेड़ें भागती रही, और दौड़ करके उसने उस सिंह को पकड़ लिया, दबोच लिया। कहते हैं कि वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरे सारे भाई बहन झुंड में आगे निकल गए, मुझे भी जाना है। सिंह ने बहुतेरा समझाया कि तू कौन है, तेरा काम क्या है, पर वह मान बैठा था। वो कहता था नहीं, मैं तो भेड़ हूं, मत मारिए मुझे। सिंह को तरकीब सूझी, घसीटता हुआ उसको जलाशय के पास लेकर आया।
और जलाशय में कहा कि मेरी तरफ देख और अपनी तरफ देख। प्रतिबिंब जलाशय में दिखाई दे रहा था। जो अपने आप को भेड़ मान रहा था वो शेर की तरफ देखता और फिर जलाशय में अपनी प्रतिमा को देखता, तो पता चला कि यही मैं हूं, मैं यहां। अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तो जोर से गर्जना की और सारा वन प्रदेश दहल गया। मित्रों, ये कहानी हम सभी की है। हम भी तो अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। यह विडंबना है। किस लिए आए थे, हम कौन हैं? उस अविनाशी तत्व के सहारे अपने आप को परमात्मा का स्वरूप प्रदान करने के लिए हम इस दुनिया में आए थे, अर्थात परमात्मा बनने के लिए। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और वह कुछ और बन जाए, तृप्ति कैसे हो सकती है, शांति कैसे मिल सकती है? यही विडंबना है। भागवत में एक बहुत सुंदर कथानक आता है। नारद जी जब पृथ्वी लोक का हाल चाल देखने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, तो एक महिला को दुखी देखते हैं। वह रो रही है। निरंतर अविरल अश्रुधाराएं उसके दोनों नेत्रों से बह रही है। वह संत क्या, जिसका हृदय किसी दुखी को देख करके पिघल ना जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं, बहन दुखी दिखाई देती हो, क्या कष्ट है तुम्हारा, क्या दुख है तुम्हारा? सहानुभूति से भरे आत्मीयता के शब्दों को सुनकर उस बहन ने अपने आप को संवारते हुए नारद जी की ओर देखा। नारद जी ने पूछा, आपका नाम क्या है बहन? तो कहा, मैं भक्ति हूं और मेरा ये दुख है कि मेरे दो पुत्र तरुण मूर्छित पड़े हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, बस यही मेरा दुख है। इनके मूर्छित पड़े रहने के कारण चारों तरफ भक्ति की विडंबना मात्र चल रही है। जो भक्ति ज्ञान को जन्म देती है और त्याग को जन्म देती है, वैराग्य माने, वह इतनी औपचारिक हो गई है, तथाकथित भक्ति हो गई है, अंधभक्ति हो गई है, या मतलब को साधने की भक्ति हो गई है। भक्ति का मूल भाव चला गया। कारण कि मेरे ये दो पुत्र मूर्छित पड़े, ये जाग जाएं तो मैं जिस प्रयोजन के लिए हूं उसको पूर्ण होते हुए देख सकती हूं, तो तृप्त भी हो सकती हूं। तात्पर्य यही है कि आत्म परीक्षण करें तो पता चलेगा कि भक्ति नाम की विडंबना चारों तरफ फैल चुकी है। मूल भाव कहीं खो गया, छूट गया। इसका किसी को एहसास नहीं है। ज्ञान की डींगे हाँक रहे हैं, इतने साधन इस संसार में उपलब्ध हैं, पर सुखी कोई दिखाई नहीं देता।
क्योंकि हम त्याग से जुड़ नहीं पाए, वास्तविक ज्ञान हमें हुआ नहीं जीवन का। ये भक्ति का दुख है और यही विडंबना है। मित्रों, बहुत कष्टों से आजादी मिली थी। अनेक बलिदान स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देने पड़े थे। गुलामी के जीवन से आजादी मिली और स्वतंत्रता का अर्थ स्वनिर्मित तंत्र लगाने की जगह स्वतंत्रता का अर्थ स्वैराचार लगा लिया गया। यह स्वतंत्रता की विडंबना है। परिणाम सब जानते हैं कि कभी कोई पराया शोषण करता था, आज अपने ही अपना शोषण कर रहे हैं, अपनों का शोषण कर रहे हैं। यह विडंबना है। स्वाधीनता का अर्थ स्व के अधीन होना है, पर के अधीन नहीं। हम इस पर चिंतन करें तो पता चलता है कि बिना सोचे समझे हम पर के अधीन हैं। पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर लेते हैं, अपनी पहचान कहीं खो रही है इसका भी भान नहीं। खान पान से लेकर परिधान तक, बोलचाल तक, सब कुछ हमने पाश्चात्य स्वीकार करने की होड़ सी लग गई और यही कर रहे हैं। और अपना जो गरिमापूर्ण था, जिसमें संस्कृति का शानदार दर्शन था, संस्कृति सभ्यता के रूप में परिलक्षित होती थी, उसको भुला दिया गया। सिर्फ नकल कर रहे हैं और फिर भी दावा करते हैं कि हम बड़े अकलवान हैं, ज्ञानवान हैं। नकल करने की अकल ज्ञानी होने का प्रतीक कैसे हो सकती है? खोजते कि इसमें क्या अच्छाई है। ये मान लिया कि जो जो प्राचीन था सब बेकार था। अरे यदि वास्तव में ज्ञान होता तो प्राचीन और अर्वाचीन के बीच एक ऐसा पुल खड़ा कर देते कि यहां का अच्छा और यहां का अच्छा दोनों का जो है उपयोग करते हुए अपने जीवन को आत्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से भी शानदार तरीके से विकसित करते हैं। पर ग्रंथिबद्ध हो गए या तो सब कुछ नकार दिया और न लेने योग्य सब कुछ स्वीकार कर लिया। यह विडंबना है। परंपराओं का पोषण जो कालबाह्य हो चुकी है। विज्ञान की बातें करते हो, विज्ञान के बेस का आधार मांगते हैं बड़े बड़े लोग। मैंने कई डॉक्टरों से चर्चा की थी और प्रथा परंपराओं के विज्ञान को खोजते भी नहीं और परंपरा का गट्ठर सिर पर लादे जो है उसका निर्वहन करते रहते हैं। ये कहते हैं क्या करें, घर के लोग मानते नहीं। उन्हें यह भय सताता है कि नहीं करेंगे तो वो देवता नाराज हो जाएंगे, वो शाप दे देंगे, कुछ बुरा हो जाएगा। और कहां तक चिंतन है इसमें कि सुहाग लूट जाएगा। किस विज्ञान युग में जी रहे हो भाई साहब? बाहर तो बात करता है कि विज्ञान की पृष्ठभूमि है तो बात करिए, बेस हो तो बताइए, और भीतर इतना खोखलापन। यह विडंबना है। प्राचीन और अर्वाचीन के बीच जो जो श्रेष्ठ हैं उसको स्वीकार करना
विडंबना से ऊपर उठना है। इसलिए मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इतना तो भले आदमी ज्ञान प्राप्त कर लिया होता कि स्वयं क्या है, किस लिए आया है, क्या करना है। ये आत्म विस्मृति से जितनी जल्दी हो सके बाहर आने की आवश्यकता है। इन तथाकथित भुलाओं छलाओं में न उलझते हुए हम वास्तविक ज्ञान के प्रकाश में जीवन का दर्शन खोजने लगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो अभावों के लिए रुदन करता कराता प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार अपने मौत के दिन पूरे करता है। यह विडंबना है। मित्रों, विडंबना से बचें। जीवन के मूल स्वरूप को समझे, लक्ष्य को समझे, उद्देश्य को समझे, इसकी उपयोगिता और उपयोगिता के लिए मिले अवसर को समझें और उसका लाभ उठाएं। सुर दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक करें। ऐसा ज्ञान सबको मिले और ज्ञान आस्था से उत्पन्न हो और राष्ट्र हित में या जनहित में समर्पित हो। यही वैराग्य है। ओम शांति शांति शांति।